मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक सज्जन ने पूछा कि हम अपनी आवाज़ को कैसे सुनें। ये सवाल उन्होंने YouTube पे डाला हुआ था एक वीडियो के नीचे। तो पहले से उसको देख के बड़ा मैं हैरान हो गया कि भाई ये कैसा आदमी है। माफ़ करें मुझे कि हमारे गांव में मेरी माता जी अक्सर कहा करते थे कि सारी रात रोई तो मरिया कोई भी नहीं। ये पुरानी बुजुर्गों की कहावतें हैं रस्टिक क्षेत्र की। या यूं अक्सर आपने सुना हो कि भाई सारी रात रामलीला देखी हो, कहने लगे कि सीता राम की क्या थी। इतने वीडियोस में इतनी बार इतने तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया कि अपनी आवाज़ को कैसे सुनना है, लेकिन फिर भी उन भाई साहब ने ये सवाल कर दिया। और एक दिन मुझे फ़ोन आया तो मैं उनसे इसका जिक्र करने लग गया तो कहने लगे हाँ मैं भी जानना चाहता था कि बुजुर्ग हैं वो, कि अपनी आवाज़ को कैसे सुनना है। तो मुझे लगा यार इसका मतलब है कि ये मामला पेचीदा है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं इसको समझता हूं। तो इस पर बात की जाए। अब देखिए, वैसे तो मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने अपनी आवाज़ को सुनना। तो वहां मैंने कमेंट में लिख दिया कि जैसे आप चुगली निंदा सुनते हैं, जैसे आप झूठे चैनलों पर झूठे एंकरों से झूठे नेताओं की बहस सुनते हैं, जैसे आपके शत्रु के बारे में जब कोई बुराई करता है, आपके विरोधी के बारे में कोई बुराई करता है, उसको सुनते हैं, ऐसे सुनना है। अभिप्राय कि इन तमाम चीजों में बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से सुनना है किसको? अपनी आवाज को। अब अपनी आवाज को आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कैसे पता चले? मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है, जब आप मूल मंत्र का पाठ कर रहे हैं या कोई भी पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। अब ये यात्रा बाहर से अंदर को है। एक तो पहले आपने अपनी आवाज को सुनना। अपनी आवाज को सुनना मतलब मान लीजिए आप वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं या मूल मंत्र कर रहे हैं या सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं, जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, चौपाई साहब कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, हरिओम तत्सत या अल्लाहू अकबर या कुरान शरीफ की याद, जो भी आप कर रहे हैं। तो उस वक्त आपकी आंखें अगर बंद हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका ध्यान कहीं और ना जाए। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपका ध्यान उन अक्षरों पर है। अक्षरों से यात्रा खेल शुरू होता है। गुरबाणी में जपजी साहब में अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अक्षरों से ज्ञान आता है, शुरुआत होती है। तो अक्षर पे ध्यान रखना। और अक्षर जो शब्द रूप है वो भी परमेश्वर है, वही शब्द रूप परमेश्वर है, लेकिन शब्द अक्षर के रूप में आपके सामने है। तो आप परमेश्वर के सामने हैं। तो आप अगर इस भाव से, मतलब आपको कंठ नहीं है, आपने उसको बाय हार्ट नहीं याद किया हुआ शब्दों को, तो आप जब देख के पाठ करेंगे तो आप उस शब्द रूप में परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। ये आपकी भावना होनी चाहिए। और जो तुम्हारी आवाज है, मान लीजिए एक ओंकार सतनाम कुछ भी आपने पढ़ा, तो उसको आपने सुनना है। अब कई बार ऐसा होता है लोगों के हाथ में गुटखा साहब होता है, वो पाठ कर रहे हैं लेकिन विचार चल रहे होते हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो पाठ कर लेते हैं, जब उसकी समाप्ति होती, अंत की तरफ होते हैं, तो उनका मन जो है वो वापस आ जाता है। तब तक वो कोई योजना बनाते हुए इधर गया वहां गया, घूमने जाता है, टहलने जाता है वो। और उसका ये नियम है कि जैसे ही ये पाठ करने बैठेगा मैंने निकल लेना है। और अक्सर जो अभ्यासी लोग हैं, जो प्रयास करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो ये बता सकते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता है, जीवन गुजर जाता है। या जल्दबाजी में पाठ करते हैं, जीवन गुजर जाता है ऐसे ही। वो कल कभी आता ही नहीं कि हम सोचते हैं कि नहीं, इत्मीनान से, आराम से, प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था के साथ हम ईश्वर से बात करने जा रहे हैं। जैसा मैंने एक बार पहले एक वीडियो में डाला हुआ है, YouTube पे आप देख सकते हैं, जिसमें होता तू दरियाओ सब तुझी माए। तो वो इस तरह से आप उनसे बात करें, ठीक है। लेकिन
अपनी आवाज को सुने। अब ये अंदर बाहर से अंदर की यात्रा कैसे है कि शब्द रूप में परमेश्वर के आपने दर्शन कर रहे हैं आप, और उचर रहे हैं, बोल रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो कानों के जरिए वो जो शब्द रूप अमृत है, ईश्वर का नाम है, वो आपके अंदर जाने लग गया। जब वो आपके अंदर जाने लग गया तो आपकी पापों की मैल को धोएगा, काटेगा। क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इस दुनिया में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो है हरि नाम, ईश्वर का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। करना क्या, उसको कान से अंदर लेके जाना है। और कान से अंदर कैसे जाएगा, जब आप सुनेंगे। सुनेंगे कैसे, ध्यान से। ये आ गई बात कि सुनना कैसे है, अपनी आवाज को कैसे सुनना, जो पूछा। तो ये सुनना ऐसे है कि आपने उसको अंदर लेके जाना है। तो मान लीजिए आपको याद है तो आंखें बंद कर ली, या आपने कान में ही लगा लिया, रिकॉर्डिंग ले आए शब्दों की, सुखमणी साहब की, वो लगा के आप बैठे हुए हैं। अब अगर आपका मन कहीं और नहीं गया, यानी आपके दिमाग में कोई और विचार नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आप सुन पा रहे हैं। और अगर कोई विचार चल रहा है, आप कहीं और चले गए, कोई योजना बनाने लग गए, तो इसका मतलब आपका मन नहीं सुन रहा है, आपका ध्यान कहीं और चला गया। जैसे कई बार आप किसी से बात करते हैं और बीच में कुछ सोचने लग जाए या कुछ टीवी देखने लग जाए, तो फिर आप उससे कहते क्या कहा यार, एक मिनट, क्या कह रहे थे आप, यानी आप उसको सुन नहीं पाए। क्लास में अगर 40 विद्यार्थी हैं या 20 विद्यार्थी हैं, तो जो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है वो फर्स्ट आता है, और जो उससे कम सेकंड, थर्ड, और पास और फेल। तो सुनना है, ये जो सुनना है ये आपको वहां तक पहुंचाएगा, ये आपको सुझाएगा, दिखाएगा, दिलाएगा सब कुछ। अब ये सुनते सुनते थंब रूल ये है कि आपके दिमाग में कोई और विचार नहीं चलना चाहिए, आपका मन कहीं और जाना नहीं चाहिए। अगर उसमें इंटेंगल हो गया, अटक गया, उलझ गया, तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे। जैसा मैंने क्लास की एग्जांपल दिया, कोई बैठा हुआ आदमी पास में बात करता, कहीं ध्यान और चला गया, तो वो बात समझ में नहीं आती, दोबारा पूछना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है। अब ये जब अंदर चला जाएगा, मैल धुलेगी, राहत मिलेगी, विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप टाइम बढ़ाएंगे, आनंद आएगा, आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद जो अगला सुनना है, क्योंकि बाहर से मैंने कहा अंदर की यात्रा है, तो अंतर्मुखी अंदर चल पड़ेगा, लगातार चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। आत्मा, देखिए, एक मन है, दिल कह लो, वो लोग हार्ट ही कहते हैं, हार्ट बोलते हैं इसको, उनके यहां मन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वेस्ट में। तो जो दिल है ये तो गैम्बलर है, ये बच्चा है, ये जुआरी है। जो दिमाग है ये व्यापारी है। आत्मा उसकी अंश है, वो विरक्त है, न्यूट्रल है। वही सही परामर्श, सही गाइडेंस आपको दे सकती है। लेकिन ये जो मन है ये 5 विकारों के साथ खेलता है, ये कंट्रोल से बाहर है। ये आत्मा की आवाज को इग्नोर करता है, और ज्यादातर जितने लोग हैं 99% वो आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं, वो मन ही की आवाज सुनते हैं। मन यानी मनमुख, मनमुख जिसका मुंह मन की तरफ है, जो मन की सुनता है वो मनमुख है, वो ईश्वर से दूर चला जाता है। गुरु से, गुरुमुख जो गुरु की सुनता है, ईश्वर की सुनता है, गुरु से दूर चला जाता है, यानी अपने मूल से, ईश्वर के नाम से टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लुटा देता है, जुए में सब कुछ हार जाता है, सब कुछ हासिल करने की कोशिश में जुआरी होता है ना। अब देखिए हिंदुस्तान में महाभारत हुई, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं कि क्या कुछ नहीं, राजा नल की एग्जाम्पल्स है, क्या क्या हार जाते हैं जुआरी जब वो समय बुरा आता है। तो मन, दिल कह लो, ये गैम्बलर है, जुआरी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो दांव खेलता है, ये तो लुटा देगा सब कुछ। दिमाग व्यापारी है, बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाता है, सब तोल ताल के क्या मिलेगा, नफा नुकसान सब देखता है। आत्मा न्यूट्रल है, उसकी अंश है, इसका ही सारा खेल है। लेकिन हमको आत्मा की आवाज सुननी बंद हो जाती है। क्यों? पाप का मैल चढ़ गया। हम अहंकार में, पैसे में, जोश में, दुनियादारी में, माया में खचित होके सुनते नहीं है आत्मा की। एक मित्र ने यह सवाल पूछा था कि जब जीव पहली बार पैदा हुआ, और ये बहुत अच्छा सवाल है,
ये मेरा भी सवाल था कभी किसी ज़माने में, जब मैं बाबाओं के पास जाता था और मुझे जवाब नहीं मिल पाता था। ईश्वर ने मेरे ऊपर अपार कृपा करके मुझसे ही ये जवाब दिलवाया और आज वही जवाब मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि, और मैं भी ये सवाल पूछता था कि जब जीव पहली बार पैदा हुआ तो उसका कुछ पास्ट में है ही नहीं, कर्म बुरा ना अच्छा, जीरो है खाता, तो फिर ये नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी कहाँ से आई, ये नेकी बदी कहाँ से आई? तो जिसकी नेकी शुरू हो गई तो उसका नेकी होता चला गया, बुराई तो बुराई होता चला गया, बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा मिलेगा। तो ये तो ट्रैक ही अलग अलग हैं। अब मुझे जो जवाब मिला कि ये जो सलाहकार है, जो एडवाइजर है, आत्मा, ये जब जीव पहली बार उत्पन्न हुआ था, जब खाता जीरो था, ये तब भी एडवाइजर था, सलाहकार 24/7 मुफ्त में, और वो आज भी है। तो जिसने तो, क्योंकि आत्मा तो आपको एडवाइस करती रहती है, आप सुनो या ना सुनो, आत्मा आपको फोर्स नहीं करती है, डंडे से नहीं मनवाती है, वो तो सिर्फ उन्होंने परामर्श देना है आपको, आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हिसाब किताब तो आपको देना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि जब शुरू में परामर्श दिया, सलाह दी, जिसने इग्नोर किया, मन के पीछे लग गया, वो बदी की तरफ बढ़ने लग गया, अपने मूल से दूर जाने लग गया, बुरा बनने लग गया, नेगेटिव बनने लग गया, नेगेटिव खाता उसमें प्लस होता चला गया। जिसने आत्मा की सुन ली और बुराई से बच गया, मन के पीछे नहीं लगा, वो बच गया, उसकी नेकी का राह शुरू हो गया। तो नेक बोया और नेक और नेक और नेक, उसका अच्छा ही अच्छा होता चला गया, इसका बुरा ही बुरा होता चला गया, क्योंकि ये मनमुख था। इसने आत्मा की एडवाइस को, सलाह को इग्नोर किया, आत्मा की आवाज को इग्नोर किया। और ये अक्सर मैं कहता रहता हूं, जैसे मैंने एयरक्राफ्ट की बात एक वीडियो में कही कि अगर आपका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाए एयरक्राफ्ट का, तो तबाही होती है, क्रैश होता है या क्रैश लैंडिंग होती है, उसमें बहुत सारी जाने जाती, नुकसान होता है। तो अगर हमारा कनेक्शन ही टूटा हुआ है हमारे कंट्रोल रूम से, यानी हमारी आत्मा से, हमारी जड़ से, हमारे मूल से, जहां से सारी गाइडेंस मिलनी है, तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए वो बदी और नेकी दोनों आ गई, अच्छाई और बुराई दोनों आ गई। आज भी वैसा ही हो रहा है कि अगर हम आत्मा की बात सुनते हैं तो हम बुराई से बच जाते हैं, हम नेकी की तरफ जाते हैं, ईश्वर के नाम की तरफ जाते हैं, अपने मूल की तरफ जाते हैं, वो दूरियां कम होने लगती हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। हम मन के पीछे लगते हैं, दिल के पीछे लगते हैं, दिमाग के पीछे लगते हैं, तो हमारी मूल से दूरी बढ़ती चली जाती है, बुराई बढ़ती चली जाती है, माया बढ़ती चली जाती है, वैर विरोध, चुगली, निंदा, लड़ाई, झगड़े, कंपटीशन, ये सब बढ़ता चला जाता है। उसमें फिर रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन होता है, फिर उससे लौटना बड़ा मुश्किल होता है। माया में इतने फंस जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है कि आप जा तो सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन निकल नहीं सकते वहां से अपनी मर्जी से। तो इसलिए अगर आप अपनी आत्मा की सुने, अगर सुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए होप है, आपका कनेक्शन अभी टूटा नहीं। अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो आपका कनेक्शन अभी टूटा नहीं। मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, मैं दोबारा से उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आत्मा को सुन रहे हैं, और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि अगर आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका मन और आपका दिमाग ये सारे गवाही दें, तो ज्यादा सोचना मत, बस छलांग मार देना, उसका रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा मान नहीं रही है, आत्मा मना कर रही है, आप सोचिए, अंदर डीप जाके देखिए अपने, कोई भी गलत काम अगर आप करते हैं, आत्मा कभी आपको हामी नहीं देगी, यस नहीं कहेगी, वो हमेशा आपको रोकेगी। ये रोकने का उसका तरीका क्या है? एहसास की बात है, ये महसूस करने की बात है। वो ऐसे बोल के नहीं रोकती है, डंडा लेके रोकती है, एहसास होता है, आत्मा है, वो कह रही है। लेकिन कुछ लोगों का एहसास मर जाता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब कनेक्शन टूट चुका है, अब भगवान ही मालिक है, क्रैश लैंडिंग होगी। और दूसरा, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि भाई साहब ने पूछा कि अपनी आवाज को कैसे सुने, तो पहले तो यही आवाज जो हमारी है, इसी आवाज को आपने दोनों कानों से सुनना है। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, यानी जितना हम बोलते हैं उससे दुगना सुनना चाहिए, और सुनना है कंसंट्रेशन से। तो जब अंदर आपके मैल धुल गई, पाप कटने लग गए, आपको राहत मिली, आनंद आने लग गया, परम आनंद आने लग गया, तो फिर आप अपना टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, फिर आपकी वो आत्मा की आवाज भी आपको सुनने लग जाएगी।
अभी जिसको आप महसूस करते हैं फिर उसको आप सुन सकेंगे। फिर ये आगे की यात्रा है। महापुरुष बताते हैं कि आपकी जितना भी आपका बढ़ेगा, सुमरन बढ़ेगा, जब जब तप बढ़ेगा, तो उसमें आपका वाक सिद्धि आ जाएगी, जो कहेंगे होने लग जाएगा, फिर रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, फिर उससे आगे आप अलग लेवल्स पे चलते चले जाएंगे। लेकिन ये शुरुआत मुश्किल होती है। जैसे सुनने की बात पूछ रहे हैं, ये सुनना, क्योंकि मन भागेगा और उससे घबराना नहीं है। मन का फर्ज बनता है, उसका हक बनता है भागना, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके हाथ में ईश्वर के नाम का शस्त्र आ गया है। अब तक मन की चलती थी, अगर इसको जपने दिया फिर इसकी चलेगी, मन की नहीं चलेगी, तो इसलिए मन तो भागेगा, मन तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। यही तो गेम है, यही तो खेला है। लेकिन आपने लगे रहना है, लगे रहना है, बस यही युक्ति है, यही तरीका है कि आप लगे रहें, छोड़े नहीं, हतोत्साहित ना हो, विचलित ना हो, निराश ना हो, और सुनते रहें अपनी आवाज को। विचार कहीं जाते हैं, कई बार तो डायग्नोस नहीं हो पाती बीमारी, तो इलाज कैसे, दवाई क्या दें, डायग्नोस नहीं हो पा रही है ना। यहां जब आपको ये पता लगने लग गया कि अब आपका मन चला गया, अब आ गया है, तो इसका मतलब बीमारी डायग्नोस होने लग गई, पता लगने लग गया कि प्रॉब्लम कहां है। और फिर हमने अपने मन को मित्र बनाना है। जीत नहीं सकते उससे, बहुत शक्तिशाली है, बहुत लचीला, बहुत रपटीला है, उससे नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीता आज तक। जितने भी सिकंदर महान, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सब हार गए। हाँ, जो हरिरंग में रंग गए, जिन्होंने जप किया तप किया, उन्होंने जीता है। तो इसीलिए गुरु साहब का फरमान है, मन जीते जग जीत। आपने मन को जीत लिया तो सारे संसार को जीत लिया। अब उसको जीतने का तरीका कि आपने उसको मित्र बना लेना, उसको पटा लेना है। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं पहले, पावर डोज के बारे में, और हारने वाले को कैसे इलाही दवा बना लें, और बड़े तरीके बताए हैं। तो आप वीडियो सारे देखते रहा करें। लोग 1-2 वीडियो देख के हमको फ़ोन कर देते हैं, या 5-7 वीडियो देख के फ़ोन कर देते हैं, और अगर उनको कहा जाए कि नहीं भाई आप पूरे वीडियो देखिए और वीडियो देखिए, तो लोगों को तकलीफ भी होती है, लोग बुरा भी मान जाते हैं, कहते हैं अरे इतने सारे वीडियो कौन देखेगा। तो ये तो पराकाष्ठा है आलस की। मैं अपनी बात को लंबी ना करूं। एक तो सुनने वाली बात मैं उम्मीद करता हूं पकड़ में आ गई, और एक ये नेकी बदी, बुराई अच्छाई कहां से है, जब खाता जीरो था। अब इसमें जो लोगों का एटीट्यूड है, करे इतने वीडियो में कहां ढूंढेंगे। यानी मुझे 2 आलसी याद आ जाते हैं कि एक मेरे जैसा आदमी घोड़े पे जा रहा था, और 2 आलसी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, और उन्होंने आवाज दी एक आलसी ने, तो पहुंच गया उनके पास, कहना हाँ भाई क्या कुछ बीमारी है, कोई परेशानी है, कुछ मदद चाहिए। तो एक आलसी ने कहा कि भाई साहब ये मेरी छाती पे जो आम पड़ा हुआ है, जरा इसको मेरे मुंह में निचोड़ दीजिए। तो वो मेरे जैसा जो आदमी घोड़े बैठा, उसने कहा अरे तुम बड़े कमाल के आलसी आदमी यार, आम तुम्हारी छाती पे पड़ा हुआ, तुम उसको चूस नहीं सकते हो, कितने बड़े आलसी हो। तो उसके पास ही में एक और आलसी जो दूसरा लेटा हुआ था, उसने कहा भाई साहब आपने इसको बिल्कुल सही पहचाना है। कल रात ही की बात है, एक कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था, मैंने इसको बहुत कहा यार हटा दे इसको, ये हिला नहीं अपनी जगह से। तो वो जो घोड़े बैठा आदमी था, उसके एक्सप्रेशन आप सोच सकते हैं, दंग रह गया कि ये कितने भयंकर आलसी लोग हैं। तो जब मुझे कोई ये कहता है, या डॉक्टर रजनी को फोन करके कहता है कि हमको तो डायरेक्टली मिस्टर ढिल्लों से बात करनी है, तो वो कहते हैं कि भी आप बताइए क्या जानकारी आपको चाहिए, या सवाल है, या क्वेरी आपकी। तमाम सवालात के जवाब उन्होंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे। आपने कितने भी, हमने तो 1-2 देखे हैं, तो कह रहे नहीं आप ज़्यादा वीडियोस देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी अगर जवाब न मिले तो आप फ़ोन करिएगा, तो बात कर लेंगे। वो करें कि इतने सारे वीडियोज़ में कौन ढूंढेगा भाई, कौन देखेगा। यानी वो उनको भी आपके घर में YouTube पे आपके पास सारे जवाब अगर पहुंच भी गए हों, तो हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है। नहीं, हमको तो डायरेक्टली बात कराइए, हम अपना सवाल पूछेंगे, बेशक उसका जवाब मैं 2-3 बार दे चुका हूं, लेकिन वो मुझसे बात करके सवाल पूछेंगे। ये एटीट्यूड है, ये अप्रोच है। या फिर जो छींटाकशी वाले लोग होते हैं, वो ये करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा एक वीडियो में कि हम लोग सुनते नहीं हैं, और जो सुनते हैं जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम समझने के लिए सुनते हैं कि पहले समझ लें बात को, वो क्या कह रहा है। कई बार जो लोग लिखते हैं वहां पे, उसका जवाब दिया होता है वीडियो में, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, बस सवाल दाग दिया। तो मैं आगे के लिए सबसे प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करें। मैं अपनी तरफ से जितनी ईश्वर ने मुझे तुच्छ बुद्धि दी है, उसके हिसाब से पूरी कोशिश करता हूं कि खाना पूरी ना करूं। मैं भी बड़े चालू वीडियो बना सकता हूं टिकटॉक वाले, और बना के खूब मिलियंस में अपने सब्सक्राइबर जोड़ सकता हूं, क्योंकि लोगों का कैलिबर ही वो है। वो छिछोरापन जो आप देखते हैं, और उसको मिलियंस में जो लोग हैं, यही कैलिबर है लोगों का।
उनका और कोई, आप अगर गंभीर बात करेंगे, कोई गहरी भगवान की बात करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बस वो छिछोरापन, बच्चों वाली हरकतें करके लोग डांस कर रहे हैं, कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, नंगापन दिखा रहे हैं, लेवर करने की कोशिश कर रही हैं लड़कियां, वो वीडियो बना के डाल दें, वो टिकटॉक पे देखिए मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे और आप टिकटॉक स्टार बन जाएंगे। और यहाँ देखिए आप मुश्किल से रेंगते हुए 29,000 हुए, फिर ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो कदर नहीं है, कदरदान नहीं है, भाग्य नहीं है। और हम लोग ये मानते हैं कि जिसके भाग्य में होगा, जैसे मैंने उसमें कहा था कि ये संदेश वो पगड़ी वाला उन लोगों के लिए नहीं था जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये जिसके लिए उस तक पहुंचेगा उस पर असर भी होगा और उसका जीवन भी बदलेगा। मैं इस थ्योरी को पूरी तरह से 100% मानता हूं, इसमें यकीन करता हूं। ईश्वर मुझे बुलाते हैं, मुझे विचार देते हैं, रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करवा देते हैं, और जिसके लिए वो संदेश होता है उस तक वो पहुंच जाता है और उसका जीवन बदल देता है। ये थंब रूल है, इसमें बड़ा विश्वास करता हूं, इसलिए हम लोग को चिंता नहीं होती, ना कोई फिक्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बात सभी मित्रों की पकड़ में आई होगी, और अगर इसका आप अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा की तरह मैं आपका आभारी रहूंगा, आप सबका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।